एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर टेंजी। आज हम आप सभी के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और री एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हुए हैं ये सभी। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, क्योंकि बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो हैं आपके बिहार शिक्षक भर्ती जो टीआरई 1 हुआ है, टीआरई 2 हुआ है और री एग्जाम वाला हुआ है और टीआरई 3 जो हुआ है उसमें जो है क्वेश्चन बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के। तो आप लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्वेश्चन करने के लिए पहले जो है बीपीएससी प्रीलिम्स के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं टोटल अच्छे से कवर कर लीजिए। अगर इतना कर लेते हैं तो आपका जो है बीपीएससी टीचर के लिए जो है इतना सफिशियंट होगा। तो चलिए उसी का सीरीज हम करवा रहे थे। 200 देखिए 420 क्वेश्चन हो गया है और 421 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर इसके पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो जा करके प्लेलिस्ट बना है, देख लीजिएगा। 421 नंबर इससे स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बताइए 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना करने वाले कौन थे? बताइए विनायक दामोदर सावरकर थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, सोहन सिंह थे, पीएन बापट थे, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किया गया था विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विनायक दामोदर सावरकर जो थे ये जो है अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किए थे, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हरदयाल बाबा हरनाम सिंह, उसके बाद देखिए टूडीलाट बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरुदीत सिंह जुड़े थे। बताइए ये किससे जुड़े थे? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से जुड़े थे, नौजवान भारत सभा से जुड़े थे, गदर आंदोलन से संबंधित थे या फिर अकाली आंदोलन से संबंधित थे? तो देखिए इनका संबंध जो था ये गदर आंदोलन से था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? बताइए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है किस वर्ष किया गया था? बताइए सन 1920 में, सन 1924 में, सन 1928 में या फिर सन 1930 में? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है कब किया गया था? तो ये किया गया था 1924 में। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1923 से 1928 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? बताइए 1923 से 1928 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? बताइए हरदयाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव था, गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन था, विदेशी घटनाओं का प्रभाव था, भारतीयों की मांग को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार किया जाना था? तो बताइए इसका मेन जो है रीजन क्या था? तो देखिए गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन था। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। बताइए असहयोग आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था और कब समाप्त हुआ था? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को और चला था 5 फरवरी 1922 को। तो ये डेट जो है आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए, ये आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेता में एक थे। तो बताइए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेता में एक थे। बताइए BR अम्बेडकर थे, भगत सिंह थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे या फिर जयप्रकाश नारायण थे? तो बताइए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक जो है निम्नलिखित में से कौन से थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अक्टूबर 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है सचिंद्रनाथ सन्याल, योगेश चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल आदि के नेतृत्व में जो है किया गया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा कि कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है किसके नेतृत्व में किया गया था, तो ये किया गया था अक्टूबर 1924 में सचिंद्रनाथ सन्याल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में किया गया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा कि दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है किसके नेतृत्व में किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा ये किया गया था 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में जो है
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? तो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के 1928 में। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने दिया था? बताइए, इकबाल ने दिया था, एम.के. गांधी जी ने दिया था, भगत सिंह ने दिया था, या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था? तो देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारे देने वाले कौन थे? ये भगत सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह जो थे ये इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके वाला नारा कौन दिया था? तो ये मोहम्मद इकबाल दिए थे। कौन दिए थे? मोहम्मद इकबाल दिए थे। अगर आप लोगों से पूछेगा अंग्रेजों भारत छोड़ो तथा करो या मरो का नारा देने वाले कौन थे? तो ये दिए थे महात्मा गांधी जी थे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे ये जय हिंद का नारा दिए थे, दिल्ली चलो का नारा दिए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिए थे। तो ये सब जो है आपके एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चल है, अनुशीलन समिति थी। बताइए, अनुशीलन समिति जो थी क्या थी? नारी उत्थान के प्रति समर्पित थी, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली थी, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली थी, एक क्रांतिकारी संगठन थी। तो देखिए, अनुशीलन समिति जो थी एक क्रांतिकारी संगठन थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अनुशीलन समिति जो थी इसकी स्थापना हुई थी 1902 में कलकत्ता में हुआ था। और करने वाले कौन थे? पी मित्रा एवं सतीश चंद्र बोस थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक थे। बताइए, बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक थे। बताइए, प्रमथ मित्रा थे, अरविंद घोष थे, प्रफुल्ल चाकी थे, या फिर खुदीराम बोस थे? तो बताइए, बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, प्रमथ मित्रा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? प्रमथ मित्रा थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? बताइए, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? बताइए, राजगुरु थे, भगत सिंह थे, लाला लाजपत राय थे, या फिर ऊधम सिंह थे? तो देखिए, शेर ए पंजाब के नाम से कौन जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर था? तो लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करजन वायली की हत्या के आरोप में किसने मृत्युदंड दिया? किसे मृत्युदंड दिया गया था? बताइए, करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? बताइए, मदन लाल धिंगरा को, ऊधम सिंह को, भगत सिंह को, मनमंथ नाथ को, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो बताइए, करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो देखिए, ये दिया गया था मदन लाल धिंगरा को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। करजन वायली की हत्या के आरोप में जो है किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो ये मदन लाल धिंगरा को दिया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? बताइए, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? बताइए, रेवती नाग ने की थी, यदुनाथ सरकार ने की थी, सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी, मजहर उल हक ने की थी, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, एक करने वाले कौन थे? सचिंद्रनाथ सन्याल। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? बताइए, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? बताइए, 21 साल था, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था, 25 साल था, या फिर 25 साल से थोड़ा कम था, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह का एज जो था 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। और जो है ये भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंके थे 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इन महिलाओं में से कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थे? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी महिला थी जो क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थी? बताइए, तोरू दत्त थी, रामाबाई थी, भीकाजी कामा, या फिर गंगाबाई? तो बताइए, इन महिलाओं में से कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थी? तो देखिए, भीकाजी कामा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रांतिकारी आंदोलन से कौन संबंधित थी? तो भीकाजी कामा थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? बताइए, भारतीय क्रांति की जननी जो है किसे कहा गया है? श्रीमती एनी बेसेंट को,
स्नेहलता वाडेकर को, सरोजिनी नायडू को, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए भारतीय क्रांति की जननी जो है किसे कहा गया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए भारतीय क्रांति की जननी जो है ये किसे कहा गया है? तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए श्रीमती एनी बेसेंट जो थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगर पूछेगा एनी बेसेंट जो थी किस सत्र की अध्यक्षता की थी, तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। और सरोजिनी नायडू जो थी ये 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? बताइए मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? बताइए लंदन में, पेरिस में, मॉस्को में या फिर स्टुटगार्ट में। तो देखिए मैडम कामा जो थी ये 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराई कहाँ थी? तो स्टुटगार्ट। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? बताइए काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? बताइए राम प्रसाद बिस्मिल को और अशफाक उल्लाह खां को, वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर को, प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस को, सूर्य सेन और ऊधम सिंह को, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो देखिए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राम प्रसाद बिस्मिल जो थे इनको गोरखपुर में फांसी दी गई थी। उसके बाद देखिए अशफाक उल्लाह खां जो थे इनको फैजाबाद में दिया गया था और उसके बाद रोशन सिंह ठाकुर जो थे ठाकुर रोशन सिंह जो थे इन्हें इलाहाबाद में दिया गया था और राजेंद्र लाहिड़ी जो थे इन्हें गोंडा में दिया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? बताइए ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? बताइए सन 1924 में हुआ था, सन 1926 में हुआ था, सन 1927 में हुआ था या फिर सन 1929 में हुआ था? तो देखिए ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन जो है ये हुआ था सन 1927 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? बताइए महात्मा गांधी जी जो थे ये अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? बताइए रविंद्रनाथ टैगोर को, मदन मोहन मालवीय को, दादा भाई नौरोजी को या फिर गोपाल कृष्ण गोखले को? तो देखिए दादा भाई यहाँ पे जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए गोपाल कृष्ण गोखले जो है अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु जो है एमजी रनाडे को मानते थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष जो है दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष जो थे दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था? तो देखिए इनको 3 बार बनाया गया था। एक बार 1886 में बनाया गया था, उसके बाद 1893 बनाया गया था, फिर 1906 में बनाया गया था। ये जो है सन आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे जब वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताइए बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से कब जाना लगा था? तो देखिए मेन कारण इसका था जब 1896 से 97 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया गया था। इसी दौरान जो है जनता ने उन्हें लोकमान्य के तिलक की उपाधि से विभूषित किया था। तो ये जो है क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ई जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। बताइए 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जो है कितने वर्ष की जेल हुई थी? बताइए 5 वर्ष की जेल हुई थी, 6 वर्ष की जेल हुई थी, 7 वर्ष की जेल हुई थी या फिर 8 वर्ष की हुई थी? तो देखिए 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जो है जेल हुआ था 6 वर्ष की। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बाल गंगाधर तिलक जो थे इनका 2 पत्रिकाएं जो है फेमस है, एक मराठा और दूसरा केसरी। मराठा और केसरी दोनों पत्रिकाएं किसकी हैं? बाल गंगाधर तिलक की हैं। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले कौन थे? बताइए 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले कौन थे? बताइए भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त थे, चंद्रशेखर आजाद एवं रास बिहारी बोस थे, सरदार ऊधम सिंह एवं यशपाल थे
भगत सिंह एवं राजगुरु थे, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले जो थे ये कौन थे, तो ये भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले कौन थे, तो भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का पत्र गदर था, एक पाक्षिक पत्र था, एक दैनिक पत्र था, एक मासिक पत्र था या फिर एक साप्ताहिक पत्र था। तो देखिए एक क्वेश्चन आपके बीपीएससी हेड टीचर में पूछा गया है, तो बताइए गदर पार्टी का पत्र गदर था, तो देखिए एक यह साप्ताहिक पत्रिका थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि गदर पार्टी का जो गठन है कब किया गया था, तो 1 नवंबर 1913 को कब किया गया था, 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इसके अध्यक्ष पूछेगा तो सोहन सिंह थे। और गदर पार्टी के अन्य प्रमुख सदस्य जो थे कौन थे, रामचंद्र बरकतुल्लाह थे। उसके बाद देखिए रास बिहारी बोस थे, मैडम भीखाजी कामा, राजा महेंद्र प्रताप, ये सभी जो हैं इसके जो है प्रमुख सदस्य थे। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जालियाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी हंटर कमेटी में किस भारतीय को स्थान मिला था, बताइए। सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ा, पंडित जगत नारायण, सुल्तान अहमद खान, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जालियाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी हंटर कमेटी में किस भारतीय को स्थान मिला था। तो देखिए इसमें टोटल 3 भारतीय थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन थे ये भी पूछा जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा। इसमें जो थे सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ा थे, ये बात सही है। और उसके बाद जो थे साहबजादा सुल्तान अहमद थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा, इनका भी नाम आता है। और जगत नारायण थे, इनका भी नाम आता है। तो ये तीनों लोग ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें 5 अंग्रेज थे और टोटल जो है 8 लोग थे, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जालियाला बाग नरसंहार हत्याकांड किस दिन हुआ था, बताइए। जालियाला बाग जो था नरसंहार ये किस दिन जो है हुआ था, बताइए। लोहड़ी के दिन हुआ था, बैसाखी के दिन हुआ था, होली के दिन हुआ था या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जालियाला बाग नरसंहार जो था ये हुआ था बैसाखी के दिन। कब हुआ था, बैसाखी के दिन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबी सौंपी गई थी, बताइए। किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबी सौंपी गई थी, बताइए। हकीम अजमल खां को, सैफुद्दीन किचलू को, बदरुद्दीन तैयबजी को, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैफुद्दीन किचलू। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था, बताइए। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था, बताइए। मलबा था, हाथी था, विकास, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है चौकीदारी कर का विरोध किया गया था, तो ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, बताइए। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, बताइए। आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया, मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिलिंग के चुनाव का बहिष्कार किया गया, हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी फैक्ट्री छोड़ दी। तो बताइए इसका जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। तो देखिए ऑप्शन पहला और दूसरा जो है यही सही नहीं है। आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था, तो ये बात बिल्कुल गलत है। और मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया था, ये भी गलत है। तो पहला और दूसरा जो है इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी, बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है किस कारण त्याग दी थी, बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन था,
भगत सिंह को फांसी दिया जाना, जालियांवाला बाग हत्याकांड था, चौरी चौरा की घटना थी, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि को किस कारण त्याग दी थी? तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड था, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि जो है किस कारण त्याग दी थी? तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है नाइटहुड की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा त्यागा गया था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कैसर ए हिंद की उपाधि जो है किसके द्वारा त्यागा गया था? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा। और राय बहादुर की उपाधि जो है किसके द्वारा त्यागा गया था? तो ये जमनालाल बजाज के द्वारा त्यागा गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। बताइए वर्ष 1919 जो है ये भारतीय इतिहास से संबंधित है। कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने से संबंधित है, जालियांवाला बाग त्रासदी से संबंधित है, बंगाल विभाजन से संबंधित है या फिर खिलाफत आंदोलन से संबंधित है। तो देखिए 1919 जो है ये भारतीय इतिहास जो है किससे संबंधित है? तो ये जालियांवाला बाग त्रासदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने की डेट क्या थी? तो देखिए इसका घोषणा हुआ था 22 दिसंबर 1911 को। 22 दिसंबर 1911 को जो है इसकी घोषणा हुई थी। और खिलाफत आंदोलन बताइए कब शुरू हुआ था? तो 1919 में लखनऊ में शुरू हुआ था। और इसके नेतृत्व जो है कौन कर रहा था? तो अली बंधु के नेतृत्व में जो है खिलाफत आंदोलन शुरू की गई थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए बंगाल विभाजन जो हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। और 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन लागू हो गया था। और 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? बताइए बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? बताइए जयप्रकाश नारायण ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, राजकुमार शुक्ल ने, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ती थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके आगे का वीडियो जो है कल आप लोगों को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।